अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है, जैसे कि आपको कवर से दिख रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 12। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहे। चैप्टर का नाम है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। रोजाना की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का अहम किरदार क्या है। वाटर कंजर्वेशन विद इरीगेटिंग प्लांट। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। इरीगेशन के दौरान पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो वाटर इज ए नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ लाइफ। वाटर जो है हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। वाटर मेक्स अप ओवर 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड 90% ऑफ वाटर कंप्राइज ऑफ प्लांट। अच्छा जी, वाटर जो है हमारे इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा है और प्लांट्स के जिस्म का 90% हिस्सा है। और हमें जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से भी पानी लेना पड़ता है ताकि हम अपनी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। वाटर जो है क्रॉप की ग्रोथ के लिए, फसलों की ग्रोथ के लिए, फसलों के बढ़ने के लिए, नशोनुमा पानी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इरीगेशन क्या प्रोसेस है। इरीगेटिंग प्लांट लिखा हो तो इरीगेशन क्या प्रोसेस है। इरीगेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप फसलों को पानी देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं फसलों को कैसे पानी दिया जा फसलों को किस किस तरीक़ों से पानी दें कि हमारा पानी जो है वो कंजर्व भी हो सके और फसलों को भी पानी लग जाए। तो पहला सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर का मतलब है छिड़कना। तो स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए इस पानी जो है वो फसलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि फसलों तक सही से पानी पहुंच जाए। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि फसलों तक सही से पानी पहुंच जाए और कम पानी में पहुंचे। दिस अप्रोच इज हाईली रिकमेंडेड इन लोकेशन वेयर वाटर इज स्कार्स। यानी स्कार्स मतलब होता है कमी, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये सिस्टम ये मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए पानी भी बच जाता है और फसलों को सही से पानी मिल जाता है। हम पानी अगर ऊपर से स्प्रे करेंगे तो बहुत कम पानी लगेगा। अगर हम पानी छिड़केंगे किसी भी मग वगैरह से, जैसे हम पानी पौधों को देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। ठीक है, अब है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में वाटर इज डिलीवर्ड टू द रूट्स विया अ ड्रिप सिस्टम विच यूज अ होज और पाइप टू प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक पाइप या होस यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए ड्रॉप रूट्स को दिया जाता है ताकि रूट्स उसको ऊपर ले जाती है। रूट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। ये होता है ड्रिप सिस्टम। दिस अप्रोच कैन ऑल्सो भी एम्प्लॉयड इन एरियाज वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ ये यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक इंक्वायरी, हाउ वी कैन सेव वाटर ड्यूरिंग वाटर इरीगेशन। हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं इरीगेशन के जरिए। इफ़ यूज़ अ ड्रिप सिस्टम, अगर हम ड्रिप सिस्टम को यूज़ करें तो हम पानी को आसानी से ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अब कैसे, अब यहाँ आपको ड्रिप सिस्टम दिखाया गया है कि ड्रिप सिस्टम के लिए हमें एक प्लास्टिक बैग चाहिए जिसके अंदर पानी स्टोर किया जा सके। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाइप चाहिए, मतलब ऐसी प्लास्टिक पाइप चाहिए जिसके ज़रिए आपको अंदर बाहर का दिख सके इजीली। नीडल चाहिए, सुई चाहिए, मतलब ग्लू गन चाहिए, मार्कर स्टॉपर चाहिए, सिंपल स्टॉपर दैट फिट्स इन द प्लास्टिक पाइप। ऐसा स्टॉपर चाहिए, ऐसा स्टॉपर मतलब रोकने वाला, तो प्लास्टिक पाइप के अंदर फिट हो सके और प्लास्टिक पाइप के अंदर बाहर वाली चीज़ों को आने जाने से रोक सके। थ्रेड, एक धागा चाहिए। प्लांट टू इरीगेट, एक प्लांट चाहिए जिसको आपने पानी देना है। ठीक है, प्रोसीजर क्या, टेक अ बैग विद यू। आप अपने एक बैग लेना है। मेक श्योर इट्स कम्प्लीटली क्लीन आउट एंड साइड एंड फ्री ऑफ सॉप रेजिड्यू। एक ऐसा बैग लेना है जिसके अंदर साबुन का कोई झाग वगैरह ना हो और वो बिल्कुल क्लीन हो अंदर से। टेक अ पाइप, ऐसी पाइप लेनी है जिसके आप एक पाइप लें एट वन एंड टू ब्लॉक द पाइप्स एंड। अच्छा, आप जो मार्कर का एक ऐसा स्टॉपर ले लें, एक ऐसी पाइप ले लें जिसको आप स्टॉपर से, मार्कर के स्टॉपर से बंद कर दें पाइप्स के एंड। पंच आ होल एट द बॉटम ऑफ द रिफिल बैग एंड पास द पाइप्स ओपन एंड थ्रो इट। पाइप का एक एंड के ऊपर आपने मार्कर स्टॉपर लगाना है, एक एंड खुला रखना है। दो पाइप है, दोनों एंड खुले हुए। एक एंड के ऊपर आपने स्टॉपर लगा दिया, एक एंड खुला हुआ है। जो एंड खुला हुआ है ना, उसको आप अंदर डाल दें, किसके, बैग के अंदर होल करके। यूज़ अ ग्लूगन, एक ग्लूगन लेनी है ताकि आप इनसिक्योर द पाइप। एक ग्लूगन लेनी है इसके जरिए आपने होल को बंद कर देना जब आपने पाइप डाली, ताकि पाइप बाहर ना आ सके, बिल्कुल ग्लूगन से टाइट कर देना। एक निडल लेनी है, आपने एक सुई लेनी है जिसके ज़रिए आप एक होल बनाएंगे ताकि आप एक धागा अंदर पास कर सकें। एक सुई, क्योंकि जो धागा है वो बिल्कुल सुई वाली, जितना आप सुई का सुराग होता है उससे इजीली जा सकता है धागा। प्लेस अ स्टिक वर्टिकली विद इन द पॉट के अंदर एक स्टिक लगानी है आपने वर्टिकली। यूज़ द थ्रेड टू हैंग द बैग, एक धागा लेना है ताकि आप बैग को हैंग कर सकें। धागा लेना है ताकि आप बैग को इजीली हैंग कर सकें धागे के जरिए। यूज़ द निडल, आपने सुई लेनी है जिसके ज़रिए आप छोटा सा इंसिजन करेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे नियर द पाइप्स क्लोज एंड। जहाँ पर जो पाइप का क्लोज एंड है, जो पाइप का एंड मार्कर से बंद किया था हमने, वहाँ पर आपने एक सुई से सुराख करना है। नाउ यूज़ द स्टिक्स, आपने स्टिक्स यूज़ करनी है। ग्रिप द ट्रांसलूसेंट पाइप, ताकि आप उस ट्रांसलूसेंट पाइप को पकड़ सकें। मेक श्योर द वाटरिंग सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली, आपने ये देखना है कि जो आपने पूरा वर्किंग सिस्टम बनाया है वो प्रॉपर्ली सही से काम करे। पावर द वाटर इनटू द बैग, जो वाटर है उसको बैग में निकाल लेना। द वाटर विल बिगिन टू ड्रिप एंड विल बी फ्रीली एक्सेसिबल टू द प्लांट। और वाटर जो है आसानी से उस तक जाता रहेगा, उस क्या नाम है इसका, प्लांट तक। ठीक है, ड्रिप बाय ड्रिप मतलब आहिस्ता से, ड्रॉप बाय ड्रॉप, किसके ज़रिए, आपने जो पाइप लगाई है उसके ज़रिए। एनालिसिस, आपने देखना क्या है। अब एनालिसिस का मतलब होता है आपने देखा क्या है।
हमने देखा थ्रू द पाइप के जरिए वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द ड्रिप टू द प्लांट रूट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। प्लांट की रूट्स से लेकर आपने नीचे लगाया ना, ऊपर प्लांट है तो प्लांट की रूट्स जड़ों से ड्रिप बाय ड्रिप जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर जा रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट एवापोरेशन एंड रन ऑफ फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स आर रिड्यूस्ड। इसके जरिए जो एवापोरेशन होगी सॉइल से तो पानी ऊपर जाता रहेगा। कंक्लूजन क्या है, ड्रिप सिस्टम इज एन इफेक्टिव वे टू कंजर्व वाटर वाइल इरिगेटिंग प्लांट। ड्रिप सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है जिसके जरिए आप पानी को भी बचा सकते हैं और फसलों को भी पानी दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था हम, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमने ड्रिप सिस्टम पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमने देखना है कि आप वाटर को स्प्रिंकलर कैसे कर सकते हैं। स्प्रिंकलर का मतलब होता है छिड़कना। वी विल मेक अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम टू चेक अवर हाइपोथेसिस। हमें अपना हाइपोथेसिस चेक करना है कि वाटर को कैसे कंजर्व करना है। एक हमने प्लास्टिक ट्रे लेनी है, एक अपने केचप का बैग लेना है, एक पाइप लेनी है, 2 स्केच पेन लेनी है, सॉइल मट्टी लेनी है, ग्लूगन लेनी है, आयरन नेल लेनी है, मतलब आयरन की नेल वो कील सॉरी। यूज़ अ ग्लूगन, एक ग्लूगन लेनी है आपने टू सिक्योर अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड इन अ ट्रे सेंटर। ट्रे के बीच में आपने कार्डबोर्ड का पीस लगा देना है ग्लूगन के जरिए। रिमूव द निब एंड इंक पैड फ्रॉम अ मार्कर। मार्कर में से आपने इंक पैड निकालना है और निब भी निकाल देनी है, सिर्फ खाली मार्कर लेना है। यूज़ एन आयरन नेल, मेक सम होल्स इन द मार्कर ऑन द स्टॉपर साइड। जहाँ स्टॉपर लगा होता है ना मार्कर का, जहाँ मतलब जहाँ से मार्कर बंद होता है वहाँ पे आपने थोड़े थोड़े होल्स कर देने, किसके जरिए, कील के जरिए। अटैच वन एंड ऑफ द पाइप टू द मार्कर्स निब साइड। जहाँ मार्कर की निब होती है वहाँ पे एक पाइप लगा दें। यूज़ अ ग्लूगन, अटैच द अदर एंड ऑफ द पाइप टू बॉटम ऑफ द केचप बैग। अच्छा, आपने क्या करना है, मार्कर की जहाँ पे निब होती है ना, जहाँ से आपने निब निकाली है वहाँ से आपने एक पाइप का एंड वहाँ चिपका देना है और बाकी दूसरा पाइप का एंड बचा जो खुला हुआ है उसको आपने केचप बैग में डालना है। अब आपने क्या करना है, यूज़ द ग्लूगन, स्टिक द मार्कर टू द कार्डबोर्ड। अब आपने वो मार्कर जिसको आपने पाइप से और केचप गन से अटैच किया है उसको कार्डबोर्ड पे लगाना है। फिल द ट्रे विद रिच सॉइल। ट्रे को आपने किससे भरना है, सॉइल से, और वहाँ पे आपने थोड़े बीज डाल देने, ठीक है। फिल द केचप बैग को आप आधा फिल कर लें पानी से एंड पोक अ होल इन द टॉप, और ऊपर वो लगा दें, सुराख कर दें। केचप बैग जो है वो पाइप की एक एंड से अटैच है, ये बात आपने याद रखनी है। टाई द बैग टू द प्लांट स्टेम यूजिंग अ थ्रेड। एक धागे के जरिए प्लांट के तने से उस बैग को टाई कर दें, केचप बैग को। सिक्योर द वाटर पाइप विद अ स्टॉपर। वाटर पाइप को एक स्टॉपर से सिक्योर कर दें, मतलब उसको रोक दें ताकि पानी बाहर नहीं जा सके। व्हेन वी वांट टू वाटर अ प्लांट वी विल रिमूव द स्टॉपर फर्स्ट। आपको पानी देना है प्लांट को, तब स्टॉपर को हटाएं और पानी देना शुरू कर दें। वाटर विल बी स्प्रे ऑन द प्लांट बाय स्प्रिंकल। वाटर जो है स्प्रिंकलर के जरिए हर जगह वाटर जो है फैल जाएगा। वी विल री अटैच द स्टॉपर। हम दोबारा से जब री अटैच कर देंगे स्टॉपर को जब हमें पानी नहीं देना होगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो रेप्लिकेट्स रेन बाय स्प्रिंग वाटर अंडर प्रेशर। प्रेशर के जरिए स्प्रिंकलर जो सिस्टम है वो बारिश बरसा देता है पानी की बूंदों के जरिए। पंपिंग इज यूज टू सर्कुलेट वाटर थ्रू आ सिस्टम ऑफ पाइप्स। पंपिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है ताकि पानी को स्प्रे किया जा सके। अब क्या है, इट इज़ देन डिवाइड बाय स्प्रिंकलर्स। पानी जो है प्रेशर लगता है पानी के तो वो स्प्रिंकलर्स के डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे से ड्रॉप्स जो है वो ग्राउंड पे गिरते हैं और हर जगह पानी जो है आराम से फैल जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है पानी सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है। प्लांट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और हर प्लांट को थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देता है और आसानी से प्लांट जो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं। अब है फूड प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स। हम फूड कैसे प्रिजर्व करें, मतलब खाना कैसे बचाएं। One's approach for protecting food from harmful microbial growth is to preserve it. सबसे पहले हमें मतलब कि गंदे जरासीम खाने के ना लगे तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सेव करके रख सकें। We can preserve and safeguard the meal for sometimes when it is made by covering the rice and curry with lids to keep flies and other insects out. अच्छा, हमें खाने को फ्लाइज वगैरह मक्खियों से बाहर के इंसेक्ट से बचाना पड़ता है। वी आर देयर बाय पैकेजिंग इट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन ब्राउट ऑन बाय देम। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर पैकेजिंग लगी होती है, मतलब उसको पैक किया हुआ होता है ताकि कोई मक्खियाँ वगैरह ना लगें। दिस टेम्परेरी सिचुएशन, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, मतलब जैसे ही आप उसका पैकेट खोलेंगे तो वो दोबारा से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप खाने को लाइफ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, लाइफ टाइम तो नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मीन्स प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा होने को रोकना। इट इज़ डन बाय डिहाइड्रेटिंग द फूड एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स को जब आप उसके अंदर ऐड करेंगे और वाटर खाने को डिहाइड्रेट कर देंगे तो क्या होगा, खाना जो है प्रिजर्व हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अचार को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इफ़ वी यूज़ विनेगर, अगर हम सिरका यूज़ करेंगे तो अचार को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने लेना अनराइप मैंगो, मतलब कच्चा आम लेना है आपने, विनेगर लेना है, वेजिटेबल लेनी है, मस्टर्ड सीड्स लेने हैं, एयर टाइट पिकलिंग जार एक जार लेना है, शुगर लेनी है, सॉल्ट लेना है। आस्क
बोथ ग्रुप्स टू ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपने 2 ग्रुप बनाने हैं बच्चों के। फिर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों ग्रुप से मंगवाने हैं। कैरेट मंगवानी, कैबेज, अनराइप मैंगोज एंड लेमन्स। अच्छा, वॉश द वेजिटेबल को वॉश करना है, मैंगो को, लेमन को ताज़ा पानी से उनको पीसेस में काट दें। ड्राई देम, उनको आपने ड्राई करना है। सोक देम ओवरनाइट इन सॉल्ट वाटर, एक नमक का पानी बना लें आप और उन सबको नमक के पानी में डाल दें 1 रात के लिए। पुट देम इनटू 2 जार्स, उनको 2 जार में रख दें। लेबल द जार, दोनों जार को आपने जार ए जार बी करके नाम देना है। द नेक्स्ट डे पावर द विनेगर सॉल्यूशन, दूसरे दिन आपने सिर्फ जार ए के अंदर आपने डालना है विनेगर का सॉल्यूशन और जार बी में नहीं डालना। देन सील द जार्स विद लिड्स, और आपने दोनों जार को बंद कर देना। सिर्फ एक जार में आपने सिरका डालना है। दूसरे दिन विनेगर सॉल्यूशन जो है आप ए जार में डालें लेकिन बी जार में ना डालें। अच्छा, ये तो वही पड़ा है। नाउ फोटोग्राफ न्यूली प्रोड्यूस पिकल जार्स, रीविजिट द जार 15 डेज एंड स्नैप सब न्यू फोटोज़। आप इन दोनों की पिक्चर्स ले लें। सिरका जब आपने डाला तो दोनों की पिक्चर्स ले लें। 15 दिन के बाद देखें, फिर 15 दिन के बाद दोनों की दोबारा पिक्चर्स लें एंड देन फ़र्क देखें दोनों में क्या फ़र्क होगा। आपने एनालिसिस क्या किया? नोटिस दैट जार ए हैज़ फ्रेश वेजिटेबल विद लवली सेंट, हमने नोटिस किया कि जिसमें हमने सिरका डाला था उसके वेजिटेबल बहुत अच्छे हैं और फ्रूट्स भी उसके बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी गले सड़े नहीं हैं। और जार बी में जहाँ हमने नहीं डाला था तो उसके जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और वो रोटेड मतलब गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा। रूट का मतलब होता है सड़ जाना, तो वो सड़ गए थे क्योंकि उसमें सिरका ही नहीं था। तो इसलिए कह रहे हैं पिकल्स जो है अचार को सेव किया जा सकता है विनेगर किसके ज़रिए? सिरके के ज़रिए। अब हम जैम को कैसे प्रिजर्व करेंगे? जैम्स को, ठीक है, क्योंकि जैम्स फ्रूट से मिलके बनते हैं। हाँ, और जैम कैसे प्रिजर्व होंगे? इफ लेमन इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ जैम, अगर लेमन को आप ऐड कर दें जैम बनाने के लिए तो उसको काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। आपने 2 बाउल लेने हैं स्लाइस एप्पल के, कटे हुए एप्पल के। आपने 1.25 कप 1/3 का कप लेना है शुगर का, और किनामोन स्टिक लेनी है आपने लौंग। 1 टेबल स्पून लेना है आपने ऑरेंज ईस्ट का, और आपने 1/2 टेबल स्पून लेनी है लेमन की। आपने एक जार लेना है, उसको सही से वॉश करना है और उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। आपने ड्राई जार के अंदर क्या करना है? एप्पल के सारे स्लाइस, शुगर, किनामोन स्टिक, ऑरेंज ईस्ट और लेमन जूस सबको डाल देना है उस जार के अंदर। कुक इट ओवर मीडियम हाइट, आपने उसको एक मीडियम हीट दरमियानी आंच पे पकाना है। उसको स्टिर हिलाते रहना है जब तक कि वो स्लिमी सा ना बन जाए, स्लाइमी ना बन जाए। रिड्यूस द हीट को कम कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है, मीडियम से लेके लो तक आप उसको हीट को कर दें और आप उसको 20 से 30 मिनट तक पकाते रहें। जब आप उसको 20 से 30 मिनट तक पकाएंगे तो एप्पल जो है, एप्पल के बीट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज और वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। यू कैन मैश देम, उसको मैश करें और क्या करें? लीव देम एज इट इज़, और उसको छोड़ दें जैसा ही वो है। सेपरेट द मिक्सर इन 2 जार, 2 जार में आप उस मिक्सर को सेपरेट कर दें। और आपने क्या करना है? लेमन जूस सिर्फ एक जार में डालना, दूसरे जार में नहीं डालना। फिर आप उसके बाद देखिएगा कि क्या होगा। मेकिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ जूसेस में जूस बनाना है और जूस को प्रिजर्व करना है। हाउ जूस आर प्रिजर्व, जूस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? कह रहे हैं वी यूज़ हनी वी कैन प्रिजर्व। अच्छा, जूसेस अगर हम शहद यूज़ करेंगे तो हम जूस को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने ऑरेंज लेना है, ग्लास जार लेना है, मतलब ग्लास के कोई जार लेने हैं, हनी लेना है, शुगर, आइस क्यूब्स, ट्रे और जूसर। वॉश द ऑरेंज थोरोली, आपने ऑरेंज को बाहर से वॉश करना है। ऑरेंज को आप छील लें और उसको 4 सेक्शन में कट कर लें। स्लाइस ऑरेंज जो है आपने फूड प्रोसेसर में डालना है। हनी और शुगर, हनी डालें या फिर शुगर डालें और आइस क्यूब्स डाल दें। ग्राइंड आपने इन सबको ग्राइंड करना है और उसके बाद जूस को जब वो बिल्कुल मैशी सा स्ट्रेनर बन जाए तो आपने क्या करना है? उसको कंटेनर में डाल देना है, ठीक है, और ग्लास कंटेनर को सही से बंद कर देना है। कीप हाफ ऑफ द जूस विदाउट हनी, आधा जूस आपने बगैर हनी के रखना है, आधा जूस आपने हनी के साथ रखना है। फिर आप देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। फिर आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिएगा। आप कह रहे हैं हाउ टू मेक सिंपल स्टेथोस्कोप, हम स्टेथोस्कोप कैसे बना सकते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती? डॉक्टर ऑलवेज कीप आ स्टेथोस्कोप विद देम, डॉक्टर जो है हमेशा अपने गले में स्टेथोस्कोप रखते हैं। क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप कैसे बनता है? इफ वी यूज़ आ स्टेथोस्कोप देन वी कैन लिसन टू हार्ट बीट, जब हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं तो हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं, दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। हम अपना स्टेथोस्कोप बनाते हैं। आपने मेटल का वायर लेना है, कलर टेप लेनी है, कनेक्टर ऑफ टी शेप लेना है, मेडिसिन कप लेना है, प्लास्टिक ट्यूब लेनी है, एयर टिप्स लेनी है और बलून लेना है। आपने क्या करना है? पहले स्टेप में बेंड द मेटल वायर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री मेटल वायर को 90 डिग्री पे बेंड कर लें, मोड़ लें। टेक अ टी शेप पुश्ड फिट कनेक्टर, इट इज़ अ न्यूमेटिक डिवाइस दैट मेक श्योर दैट इज़ नो एयर लीकेज। आपने एक ऐसी डिवाइस लेनी है टी शेप की जिसमें से एयर लीकेज ना हो सके, एयर लीक ना हो सके। टेक 2 प्लास्टिक हॉलो ट्यूब्स लिंक टू फिट इनटू अ कनेक्टर, कनेक्टर में दोनों आप क्या लगा रहे हैं? दोनों ट्यूब्स लगा रहे हैं जो कि प्लास्टिक की होंगी। रैप कलर टेप, आपने कलर टेप लगानी है ओवर द एयर ट्यूब के आसपास, सो द वायर एंड प्लास्टिक फिट टुगेदर, वायर और प्लास्टिक दोनों से एक दूसरे से फिट हो जाएंगे।
एनी ओल्ड एयरबड कैन बी यूज एज एन एयर टिप। कोई भी एयरबड जो एयरबड्स वगैरह यूज़ होती हैं आप उसको एयर टिप के जरिए यूज़ कर सकते, एयर टिप के बतौर यूज़ कर सकते हैं। एयर टिप एंड एयर ट्यूब शुड बी कनेक्टेड सो दैट दे कैन फिट इन दोनों को फिट करने के लिए एयर ट्यूब्स यूज़ की जाएंगी। द ट्यूब इज़ अप्रोक्सीमेटली ½ मीटर लॉन्ग। ट्यूब जो है आधी मीटर लॉन्ग होनी चाहिए और वो टी शेप पुश फिट कनेक्टर के साथ कनेक्ट की जाएगी ताकि वो दोनों कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, ऐसे करके बनेगा स्टेथोस्कोप। अब क्या करना है, चौथा स्टेप है चेस्ट पीस। टू कंस्ट्रक्ट अ चेस्ट पीस बनाने के लिए कट अ होल इन अ क्लोज्ड एंड ऑफ द प्लास्टिक पाइप और मेडिसिन कप सो दैट अ प्लास्टिक ट्यूब कैन बी इजीली इंसर्टेड। आपने ना एक ऐसा होल बनाना है मेडिसिन कप के अंदर ताकि प्लास्टिक ट्यूब अंदर जा सके। कटा बलून, आधा बलून कट करना है और उसको अंदर से ऐसे घुसा देना है। ठीक है, दिख रहा है आपको। नाउ यू कैन यूज इट। अब अपना स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन ये बनाना आता नहीं है किसी घर में। सिंपली प्लेस योर स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट। आप अपने स्टेथोस्कोप को अपने चेस्ट के अंदर प्रेस करें और आपको 4 से 5 दफ़ा जब आपकी रिप्स मीट करेंगे तो आपको आसानी से आपकी हार्ट बीट सुनाई दी जा सकेगी। हैंड सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं, दे आर जर्म्स एवरीवेयर। जर्म्स जो हैं वो हर जगह होते हैं। दे कैन गेट इनटू, आप अपने हमारे हैंड्स पे भी लग सकते हैं। जिस भी मटेरियल को हम टच करते हैं उसके जरिए हमारे हैंड्स पे, अपने हमारे हाथों पे, हमारे जिस्म पे लग सकते हैं जर्म्स। ठीक है, वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन टेक टू अवॉइड गेटिंग सिक एंड ट्रांसमिटिंग जर्म्स टू अदर अराउंड अस, you wash your hands with soap and water or a hand sanitizer that at least 60% alcohol at key time। अच्छा, आप ऐसी चीज़ से अपना हैंड वॉश करें और बॉडी वॉश करें जिसका आप ज़रूरी है कि आपके हैंड्स के ऊपर आपके हाथों में जरासीम ना हो। तो ज़रूरी है कि आप पानी से, सोप से या फिर हैंड सैनिटाइजर जिसके अंदर 60% अल्कोहल हो उससे अपने हाथ धोते रहें। वाटर हमें क्या ज़रूरत है, हमें इन बेसिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ग्लिसरीन की, प्लास्टिक ग्लास कंटेनर की, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, डिस्टिल्ड वाटर। आपने 4 कप लेने हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के, उनको बाउल में मिक्स करना है। टेक 1/4 कप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपने 1/4 कप लेना है रेफ्रिजरेटर से और उनको मिक्सर में ऐड कर देना, ठंडा होना चाहिए। 4 टेबल स्पून आपने ग्लिसरीन की मिक्स करनी है। आपने आधा कप लेना है साफ़ पानी का। गेट आ प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर लेना है जिसके अंदर 8 कप पानी आ सके। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यूनिट, जितना आपने बनाना है उतना होना चाहिए। आप इनको बढ़ाना या कम कर सकते हैं। मेकिंग सैनिटाइजर, अब आपने सैनिटाइजर बनाना है। रबिंग अल्कोहल होना चाहिए, एलोवेरा जेल होना चाहिए, आपके पास लेमन ऑयल होना चाहिए या लेवेंडर ऑयल या फिर टी ट्री ऑयल। ठीक है, मतलब चाय की पत्ती का ऑयल, आई थिंक सो। मेक एलोवेरा एंड मिक्स, एलोवेरा को आपने मिक्स करना है और उसके अंदर 2:1 का रेशियो में आपने ज़्यादा एलोवेरा डालना है और अल्कोहल कम डालना है। ठीक है, 2:1 का रेशियो बनाना है। एज नीडेड ऐड फ्यू ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल या लेमन जूस या फिर ऑयल का आपने उसके अंदर मिक्सचर डालना है। आपका हैंड सैनिटाइजर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये सारे सामान के साथ डालना है। ठीक है, सैनिटरी इंक्वायरी, कैन वी वेरीफाई द ऑथेंटिक ऑफ दिस, क्या हम चेक कर सकते हैं हमने हैंड सैनिटाइजर बनाया बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। इफ़ वी अप्लाई हॉट एयर फ्रॉम द ब्लो ड्रायर देन द ओरिजिनल सैनिटाइजर विल ड्राई इन 5 सेकेंड। आप इसको ड्राई करेंगे किसी भी हॉट ड्रायर से तो 5 सेकंड के अंदर ओरिजिनल सैनिटाइजर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि आपका सैनिटाइजर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हमने देखना है कि कैसे हमारा सैनिटाइजर ड्राई होता है। दिस टेस्ट विल बी रिक्वायर टू हैंड ड्रायर आपने लेना है, इसके जरिए आप अपने बाल वगैरह ड्राई करते हैं या फिर हैंड ड्राई करते हैं। आपने ये वाला हेयर ड्रायर लेना है आपने और थोड़े से ड्रॉप अपने हैंड सैनिटाइजर लेना है, सारा नहीं उड़ा देना, सिर्फ उसके हैंड सैनिटाइजर के डालने हैं और आपने इसके करीब ले जाना है। जैसे इसके करीब लेके जाएंगे तो 5 सेकंड में वो ड्राई हो जाएगा। अगर वो ड्राई हुआ तो आपका सैनिटाइजर परफेक्ट है, ड्राई नहीं हुआ सैनिटाइजर जो है वो सही नहीं है। यहाँ होता है हमारे चैप्टर एंड। ठीक है, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज तो है नहीं तो अब मैं इसकी एक्सरसाइज तो करवाऊंगी नहीं। इंडेक्स पे आते हैं, देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से चैप्टर हो गए। प्लांट सिस्टम हो गया, एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन आंसर रहते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों हो चुके हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों हो चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन बोथ हैव बीन डन। फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक्सप्लेनेशन हुई है, क्वेश्चन आंसर नहीं हुए। सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर बोथ हो चुके हैं। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर बोथ हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लेनेशन हो गई, क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं प्लांट सिस्टम के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के, बस 2 चैप्टर के रहते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो अब मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद प्लांट सिस्टम के क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी एक दिन, और एक दिन मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज के वो क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी ताकि आपके 8 चैप्टर प्रॉपरली विद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएं। फिर उसके बाद हमारे से 3-4 चैप्टर रह जाएंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।